लड़की हाथ धो रही थी, तभी अचानक एक आदमी उसके पीछे भूत की तरह आता है। लड़की ने सोचा कि वह शांत रहेगी, लेकिन उस आदमी की मजबूत उपस्थिति ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले कि आदमी कुछ कहता, लड़की का कुत्ता अंदर आ गया। लड़की ने कहा, मेरे उंगलियों को छोड़ दो और अपने अंडकोश पर वापस जाओ। आदमी डर के मारे हिल नहीं सका, लेकिन अजीब तरीके से लड़की के एक सफेद बाल को छूने लगा। उसे लगा कि लड़की का खतरा खत्म हो गया है, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। इसके बाद लड़की कार में बैठ गई और उसके साथ की महिला सतर्क हो गई, क्योंकि वह आदमी साधारण नहीं लग रहा था। इसलिए उन्होंने जल्दी से कार चलाकर वहां से निकलने का फैसला किया। जैसे ही महिला वहां से चली गई, वह आदमी उनके साथी की कार में बैठ गया और उनका पीछा करने लगा, ये नहीं जानते हुए कि लड़की का पिता एक अंधा बूढ़ा है। हालांकि लड़की इस बार सुरक्षित वापस आई, लेकिन यह उसकी आखिरी बार बाहर जाने का अनुभव बन गया। जब महिला कार चलाकर घर लौट रही थी, तभी एक बड़ी पिकअप ने उसका रास्ता रोक लिया। शुरुआत में उसने 119 पर कॉल किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसलिए महिला को मजबूरन कार से उतरना पड़ा। उसने दिखावे के लिए शांत रहने की कोशिश की। जैसे ही वह कार के पास पहुंची, उसने देखा कि वही आदमी था जिसने दिन में लड़की को रोका था। इस समय आदमी हमेशा पिता की तरह का चेहरा बनाए हुए था, लेकिन महिला घबराई नहीं। आखिरकार वह भी एक बंदूक रखने वाली थी। आदमी तुरंत हार मान गया और जल्दी से महिला की मांग मान ली। फिर महिला फिर से कार में बैठ गई। उसके हाथ में पुलिस को फोन करने की कॉल थी। जल्दी करो। एक जोरदार प्रहार साथ हमारी कहानी शुरू होती है। बूढ़े का कुत्ता संत के आने का एहसास करता है, लेकिन वह बाहर देखता है। तभी बाईं ओर से गोली गिरती है। जल्दी ही 3 आकृतियां दरवाजे पर आती हैं, जबकि वांग अंकल कुत्ते के खाने को हिलाते हुए उसे बुलाता है, पर प्रतिक्रिया नहीं मिलती। इसलिए वह कुत्ते के खाने को कटोरे में डालने की तैयारी करता है, लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि खाना कम नहीं हुआ है। इसलिए वह बाहर जाने की तैयारी करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि घर में अचानक एक अनचाहा मेहमान घुस आया। इस समय लड़की अपने कमरे में कदमों की आवाज सुनती है। जब वह मुड़कर देखती है तो उसे एक अजनबी दिखाई देता है। इसलिए वह जल्दी से बिस्तर के नीचे छिप जाती है, लेकिन आदमी पहले ही बिस्तर की गद्दी को उठाने लगता है। कोई नहीं, अलमारी भी नहीं। लड़की अलमारी के नीचे छिपी थी और शेर को भटकाने के लिए लड़की फौरन एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी बाहर फेंक देती है। आदमी घड़ी की आवाज सुनने के लिए पास आता है। लड़की मौका पाकर बिस्तर के नीचे से दरवाजे की ओर बढ़ती है, लेकिन उसे पता चलता है कि सीढ़ियों पर कोई और आ रहा है। फिर लड़की जल्दी से लाइट बंद कर देती है और जब बड़ा आदमी फिर से लाइट जलाता है तो लड़की सीढ़ियों के किनारे लटक चुकी होती है। इसके बाद लड़की हल्के से पहले मंजिल पर कूदती है और दरवाजे से बाहर निकलने की तैयारी करती है, लेकिन उसे बाहर एक और आदमी दिखाई देता है। इसलिए वह जल्दी से पीछे हट गई, लेकिन ऊपर कोई नीचे आ रहा था। इसलिए लड़की को पहले छिपना पड़ा। उसने अपने आसपास के माहौल का फायदा उठाते हुए जल्दी से सीढ़ियों के एक तरफ पहुंच गई। इस समय उसे अचानक आवाज सुनाई दी और उसने जल्दी से स्टोरेज रूम खोलकर स्थिति की जांच की, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। जब पीले बाल वाला आदमी चला गया तो बॉक्स के पीछे छिपी लड़की बेहद तनाव में थी। इस समय कुत्ते की तलाश में बाहर गए वांग अंकल ने मृत कुत्ते की गंध को पहचान लिया, लेकिन ताजा खून और बिना किसी औजार के निकाली गई गोली ने अंधे अंकल को बता दिया कि घर में कुछ गलत हो गया है। जबकि स्टोरेज रूम में छिपी लड़की ने फिर से दरवाजे से भागने की तैयारी की। पीले बाल वाले ने उसे देख लिया, इसलिए उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। इस समय लड़की डर से ठहर गई। एक बड़ी हाथ ने पीले बाल वाले को पकड़ लिया और घबराए हुए पीले बाल वाले ने फिर से एक गोली चला दी। यह अंधा चाचा था जिसने पीले बालों वाले के गले को पकड़ा था, लेकिन पीले बालों वाले ने एक हथौड़ा निकालकर अंधे चाचा पर वार किया। लड़की ने यह देखा और भागने लगी, लेकिन वह थोड़ी दूर चली थी जब एक और गुंडा बड़ा आदमी आ गया। डरकर लड़की दिशाश्री में भाग गई, लेकिन बड़े आदमी ने उसे एक कोहनी से धक्का देकर सीढ़ियों से गिरा दिया, जबकि अंधा चाचा तुरंत भागने में सफल हो गया। जैसे ही लड़की भागने लगी, बड़ा आदमी तेजी से नीचे आया, जबकि लड़की तेजी से एक कंटेनर में छिप गई और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया, जिससे बड़ा आदमी उलझन में पड़ गया। लेकिन ऊपर की वेंटिलेशन विंडो ने लड़की को उजागर कर दिया और यह बड़े आदमी को उसे मारने का मौका दे दिया। खून के निशान का पीछा करते हुए छोटा शॉय गैरेज में पहुंचा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दरवाजा बंद करने का वह पल उसकी मौत का कारण बन जाएगा। उसने कार पर खून के निशान देखे और सोचा कि अंधा चाचा कार के पीछे छिपा हुआ है, लेकिन जैसे ही उसने बुनाई के कपड़े को उठाया, पीले बालों वाला गैरेज में आया और देखा छोटा श्वाई गोंद में फंसा है। उसके मुंह और नाक बंद हैं और वह कुछ नहीं कर पा रहा है। इसी बीच पीले बालों वाले ने उसके चेहरे पर एक छेद बना दिया, जिससे छोटा श्वाई की जान बच गई, लेकिन पीले बालों वाले को सांस लेने का मौका भी नहीं मिला। तभी उसने दीवार पर लटके हुए बैज को देखा और समझ गया कि वह किसी आम आदमी से नहीं भिड़ा है। अंधा चाचा एक रास्ते से दिशाशी में पहुंच चुका था और इससे भी बुरी बात यह थी कि लड़की जाग गई और देखा कि व्यक्ति लगातार पानी कंटेनर में डाल रहा है। इस समय पीले बालों वाले 2 लोग घर में घुसते हैं, लेकिन उन्हें दिशाशी के दरवाजे पर अंधा चाचा मिल जाता है। अभी प्रतिक्रिया करने नहीं मिला। अंधा चाचा ने दरवाजा जोर से बंद किया। मोटे बालों वाले ने तुरंत दिशाशी में बड़े आदमी को सूचित किया। बड़े आदमी ने आवाज सुनते ही पानी की नली बंद कर दी और एक तार को कंटेनर में डाल दिया अंधा चाचा को बाहर लाने के लिए, लेकिन अंधा चाचा ने मिनी गैस सिलेंडर फेंक दिया, जिसे देखकर बड़े आदमी चौंक गया और उसने अपनी पिस्तौल की सुरक्षा बंद कर दी। एक अनाम शिकार के लिए तैयार हो गया। वांग शूजिंग अंधेरे से बाहर आई, अपनी तेज सुनने की क्षमता का उपयोग करते हुए सही जगह पर पहुंची और जोर से एक वार किया, लेकिन बड़ा आदमी भी कमजोर नहीं था। बचकर उसने पलटवार करना शुरू कर दिया। अंधा चाचा उसे पकड़ने में सफल रहा। इस समय अंधा चाचा ने पास में रखे एक कैन को उठाकर मारने की कोशिश की, लेकिन बड़े आदमी ने एक हाथ से उसे गिरा दिया। जैसे जैसे बड़ा आदमी ताकतवर होता गया, अंधा चाचा ने दबाव का फायदा उठाया और एक जोरदार वार किया, फिर एक और गर्दन को पकड़ लिया। इस समय वांग चाचा जीतने वाले थे, लेकिन बड़े आदमी ने एक कोहनी से पूरी स्थिति को पलट दिया।
वह जमीन पर बड़े चाकू को उठाता है और लड़ाई खत्म करने के लिए तैयार होता है। वांग चाचा ग्राउंड वायर को पकड़ लेता है और खींच लेता है। बड़ा आदमी मंगशू को खत्म करने के लिए तैयार था। अंकल वांग तुरंत कंटेनर नीचे धकेल दिया। जल्दी से खुल गया। लड़की को कोई चोट नहीं आई थी, इसलिए दोनों ने भागने का निर्णय लिया। जब लोग दिशाशी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बड़ा आदमी भुना बतख बन चुका है। वे अंधे चाचा की क्षमताओं को कम आंक रहे थे, इसलिए वे निकास खोजने लगे। वांग चाचा और लड़की फूलों के कमरे में भागे, जबकि गुंडे भी उनके पीछे आ रहे थे। अंधे चाचा को बाहर लाने के लिए आदमी उसे चिढ़ा रहा था, लेकिन अंधा चाचा नहीं चाहता था कि लड़की वह बातें सुने जो नहीं सुननी चाहिए। जल्दी से बाहर भागो और आदमी को चुप कर दो, संख्या में ताकत होती है, जल्दी ही तो वांग चाचा भुगतान करेंगे। हाँ हाँ, मुझे जाने दो। आदमी ने लड़की का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे अपनी टोपी उतार दी। दरअसल वह आदमी भी उसी जगह का सफेद बाल वाला है और उसने युहाई को बताया कि वह उसका असली पिता है। 8 साल पहले की एक बड़ी आग के कारण लड़की किसी तरह बच गई, लेकिन वह बेहोश हो गया और अंधे चाचा ने उसे घर ले आया। लेकिन वांग चाचा ने समाचार में आग के कारण बारे में जाना कि नजदीकी दृष्टि वाली लड़की के माता पिता विशेष प्रयोग कर रहे थे, इसलिए आदमी 8 साल जेल में रहा। ये कहने के बाद आदमी ने अपने अधीनस्थों को तुरंत वांग चाचा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दिया। हुआंग माओ ने वांग चाचा को पकड़ते ही एक सिर की चोट से उसे मार दिया और बाहर भाग गया। फिर उसके अधीनस्थों ने गोलियां चलाईं, लेकिन चाचा खिड़की तोड़कर भाग निकले। आदमी ने समस्या हल करने के लिए अपने छोटे भाई के साथ बाहर निकलकर खोज शुरू की। दूसरी तरफ छोटा शुआई लड़की के साथ बाहर जा रहा था, लेकिन लड़की ने उसे स्टील कांटे से 42 मादा पैर में चुभो दिया, जिससे रात भर परेशान छोटा शुआई गुस्से में आ गया और उसने पास में रखा स्टील कांटा ले लिया लड़की पर अपना गुस्सा निकालने के लिए। अब छोटा शुआई बेबस हो गया। मैंने सोचा यह खत्म हो गया। अंधे चाचा ने फावड़ा उठाया और छोटा शुआई को मार डाला। आदमी ने चीखें सुनी और लौटा, सामने लाश थी। आदमी ने कुत्ते को ट्रैक करने दिया। अंधे चाचा और उनके लोग भागने से पहले कुत्ता उनके पीछे आ गया। अंधे चाचा ने कुत्ते को अटारी में रोक दिया। गोली से खत्म कर सकता था, लेकिन अपने कुत्ते के बारे में सोचा, वह छोड़ दिया। लड़की खिड़की से बाहर चढ़ी, फिसली, दौड़ी। छोटे भाई ने पकड़ लिया और बेहोश कर दिया। आदमी अंधे चाचा को नहीं छोड़ने वाला था। शराब की बोतल जलाई और घर में फेंक। लड़की खिड़की से बाहर चढ़कर पाइप से नीचे फिसल गई और पहरेदार छोटे भाई ने उसे पकड़ लिया। आदमी अंधे चाचा को नहीं छोड़ने वाला था। उसने शराब की बोतल जलाई और घर में फेंक दी। अंधा चाचा मुश्किल से भागा। लड़की होश में आकर अपने पिता के पुराने ठिकाने पर पहुंची, जहां व्हील चेयर पर बैठी महिला उसकी असली मां थी। मां ने बताया कि वह विशेष दवा बनाने की विधि को नियंत्रित करती है। लड़की टूट गई। वांग चाचा जाग गया, लेकिन घर जल चुका था। वांग चाचा ने कार का डिक्की खोला और कुल्हाड़ी निकाली। लड़की ऑपरेशन टेबल पर थी। डॉक्टर ऑपरेशन शुरू करने वाला था, तभी बिजली चली गई और आदमी ने हुआंग माओ को बुलाया, क्योंकि यहाँ हर जगह उसके अधीनस्थ हैं और एक व्हील चेयर पर बैठी महिला है। वह महिला कोई और नहीं बल्कि लड़की की असली मां है। वह आग में नहीं मरी, बल्कि गंभीर दिल और फेफड़ों की बीमारी से ग्रस्त है और शायद कुछ ही दिनों में मर जाएगी। इस समय लड़की को भारी जानकारी का झटका लगा और वह इसे पचा नहीं पा रही थी। मां ने लड़की को बताया कि क्योंकि वह एक विशेष दवा बनाने की विधि को नियंत्रित करती है, इसलिए वह मर नहीं सकती। लड़की को वापस लाना एकजुट होने के लिए नहीं, बल्कि लड़की के दिल का इलाज करने के लिए है। लड़की पूरी तरह से टूट गई। दूसरी तरफ वांग चाचा फिर से जाग गया, लेकिन घर पहले ही जलकर राख हो चुका था। इस समय वांग चाचा और इंतजार नहीं करना चाहता था। उसने सीधे कार का डिक्की खोला, वर्षों पुराना कुल्हाड़ी निकाली, कुछ धुएं के बम लिए और सबसे महत्वपूर्ण कुत्ते का बाड़ा। इस समय लड़की ऑपरेशन टेबल पर लेटी हुई थी और उसके बगल में उसकी मां थी। मां मुस्कुराते हुए लड़की को सांत्वना दे रही थी, लेकिन लड़की के दिल में गुस्सा भरा हुआ था। जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार हुआ, अचानक घर में बिजली चली गई और फिर आदमी ने हुआंग माओ को बुलाया। जांच करने बढ़ना है। पीले बालों वाला लड़का बिजली के बॉक्स से सामने आता है, स्विच को खींचता है। उसके पीछे अंकल वांग खड़े। फिर से बिजली चली गई, लेकिन हाथ में टॉर्च की रोशनी थी, जिससे बढ़त मिली। जब अंधे अंकल हमला करने वाले थे, तभी पीले बालों वाले लड़के ने एक वार से उन्हें जमीन पर गिरा दिया। अंधे अंकल ने घंटी निकाली, लेकिन जैसे ही पीले बालों वाला लड़का हथौड़ा उठाने वाला था, अंधे अंकल ने उसकी कलाई पकड़ ली और जब वह चिल्लाने लगा तो अंधे अंकल ने घंटी उसके मुंह में डाल दी, घंटी की आवाज के साथ। अंकल वांग, दूसरी आंखें खुल गई हों। जब पीले बालों लड़का हिलने लगा, एक कुल्हाड़ी ने उसे मारा और वह तुरंत गिरा। अंकल वांग फौरन आगे बढ़कर स्थिति की जांच करने लगे और पाया कि पीले बालों लड़का मरा नहीं है, तो उन्होंने उसके सिर को पकड़कर कुछ बार हथौड़ा मारा। अरे! तेज चीखें सुनकर आदमी घबरा गया, जबकि लड़की खुश थी क्योंकि उसके पिता आ गए थे और सभी लोग अंधे अंकल की तलाश में निकल पड़े। जब वे बेसमेंट में पहुंचे तो अंधे अंकल जमीन पर पड़े थे और हिल नहीं रहे थे, इसलिए तीनों ने पानी में जाकर स्थिति की जांच की। जैसे ही पानी की लहरें उठीं, अंधे अंकल ने तुरंत अपनी संवेदनाएं वापस पा लीं। उठकर 3 गोलियां चलाने की प्रतियोगिता हुई। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। बचे हुए एक ने दरवाजे पर खड़े होकर हिलने की हिम्मत नहीं की। अपनी जान बचाने के लिए छोटे भाई ने बंदूक नीचे रख दी, क्योंकि उसे भी आदमी के क्रूर तरीकों से नफरत थी और उसने अंधे अंकल को बताया कि पीछे का रास्ता सीधे लक्ष्य के दूसरी तरफ जाता है। आदमी ने पिता और बेटी को स्थानांतरित किया, लेकिन डॉक्टर दवा छोड़कर भागने लगा और डॉक्टर के दरवाजे से बाहर निकलने से पहले ही अंकल वांग ने उसे निपटा दिया। इस समय आदमी घबरा गया।
वह बंदूक से घर की खिड़कियों के पर्दे खोलता है ताकि रोशनी से बढ़त ले सके। ये सब करने के बाद वह सुरक्षित है, लेकिन तभी डॉक्टर के पास का धुआं बम धुआं छोड़ने लगा और पल भर में पूरे घर में फैल गया। जब आदमी ने अपनी बढ़त खो दी तो उसने अंधाधुंध गोली चलानी शुरू कर दी और अंकल वांग ने आवाज के स्रोत के आधार पर उसे तुरंत कुछ वार किए। इस समय आदमी गंभीर घायल हो गया और एक मादक पदार्थों के अपराधी ने गिरकर आवाज दी। वह जल्दी से चीजें उठाने लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी सभी गोलियां उसकी पत्नी पर लग गईं। हालांकि जैसे ही महिला गिरी उसने व्हीलचेयर का स्विच छू लिया। इस समय लड़की व्हीलचेयर को रुकवाने की कोशिश कर रही थी। भले ही उसने रेलिंग को पकड़ रखा हो, लेकिन फिर भी महिला के हाथ में लगे लोहे के छल्ले ने उसे खींच लिया। लड़की ने अपनी दोनों पैरों से रेलिंग को पकड़ा था, लेकिन वह महिला के वजन को सहन नहीं कर रही थी। तभी उसने पास में रखी कुल्हाड़ी को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही वह ताकत लगाने के लिए तैयार हुआ, वह गहरे गड्ढे में गिर गया। कुत्ता अचानक आदमी पर कूद पड़ा और तुरंत उसके हाथ को काट लिया। बुरे कुत्ते से छुटकारा पाने के लिए उसने जोर से उसे उठाया और कुत्ते को खिड़की से बाहर फेंक दिया और अंत में अलमारी को खिड़की के सामने लगा दिया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, अंकल वांग पहले से ही उसके सामने खड़े थे। एक हाथ से आदमी का सिर दबाते हुए अंकल वांग के क्रूर चेहरे को देखते हुए अंकल वांग ने आदमी को अंधेरे दुनिया का अनुभव कराया।